मैंने अंकुरित प्रोटीन दिया था, आपको बताया था लीकी का बनाया हुआ अंकुरित प्रोटीन था, वो प्रोटीन खाइए, उससे गैस नहीं बनेगी। दूसरा 40 वर्ष के बाद प्रोटीन कम कर लीजिए, इसका उपचार है। अगर आप प्रोटीन की मात्रा रात को कम कर लेते हैं तो आपका वायु नहीं बनेगी। पानी काटा सबसे बड़ा कारण है गैस बनने का। मैदा, तला हुआ आहार, भोजन के मध्य में ठंडा पानी पीते हैं, ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, अग्नि तेज हो रही है आपकी, पेट में अग्नि जल रही है खाना पचाने के लिए, और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ठंडा फ्रिज का पानी पी रहे हैं, तो गैस बनेगी। और गैस कभी जिंदगी खत्म होने वाली नहीं है। भोजन करते समय जठराग्नि तीव्र होती है, पेट गर्म होता है, ठंडा पानी पीने से जठराग्नि शीतल हो जाती है। जठराग्नि शीतल होने पर पेट में दर्द, वायु रोग उत्पन्न हो जाता है। आंतों की कमजोरी, गर्म पानी से, व्यायाम न करना, भोजन ज्यादा खाना, जिसके कारण भोजन नहीं पचता और पेट के अंदर सड़ता है। दो बातें होती हैं, एक भोजन का सड़ना और एक भोजन का पचना। क्या आपके पेट के अंदर भोजन पच रहा है या भोजन आपका सड़ रहा है? अगर सड़ रहा है तो शरीर को नुकसान देगा आपका, अगर पच रहा है तो आपके शरीर को फायदा देगा। निवारण, वायु का निवारण, 72 प्रकार की वायु का निवारण सुन लीजिए। आज के बाद आपके कोई बीमारी होने वाली नहीं है। तो बस 3 बातें बताऊंगा आपको इसके लिए निवारण। प्राकृतिक उपचार, अभी डॉक्टर लीना तोमर ने बताया था, रात को सोते समय सौंठ 1 चम्मच शहद में मिला के लेना है। सौंठ गर्म होती है और शहद पित्तनाशक होता है। अदरक पित्त बढ़ाता है और जो शहद है वो पित्त को कम करता है, इसलिए शहद बताया गया। दूसरा, गैस बाहर करेगा ये चीज जो है आपकी, और खून को पतला करेगा और भोजन को पचाएगा। होता क्या है, अचानक सीने में दर्द, आपके सीने में दर्द हो गया, आप क्या कर जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर तो आपको पूरा मजमा लगा रखा है, कहेगा हार्ट का पेन हो गया, ईसीजी करो, भर्ती कर दो, अब फटाक से 50,000 रुपए जमा कर दो साहब। और वो तो गैस का दर्द था, कुछ नहीं है, ऊपर जो खाने के वो गैस का दर्द खत्म हो जाता है। जो माफिया बैठे उससे बचने के लिए अगर आपके सीने में दर्द है तो आप जरा सा लहसुन खा लीजिए, चबा लीजिए लहसुन, जरा सा अदरक खा लीजिए, थोड़ी देर के बाद आपको आराम आ जाएगा। हार्ट अरेस्ट और हार्ट अटैक, हार्ट अरेस्ट के अंदर 97% मर जाते हैं और हार्ट अटैक के अंदर 97% आप मरीज बच जाते हैं, केवल 3% चले जाते हैं। अगर आपके पास अदरक लहसुन है तो वो हार्ट अटैक भी नहीं होगा, वो भी ठीक हो जाएंगे। हार्ट अरेस्ट जो होता है और हार्ट अटैक जो होता है इसके बाद बताऊंगा। लहसुन खाली पेट खाएंगे आपको तो हार्ट अटैक नहीं होगा, आपको गठिया की बीमारी नहीं होगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी आपको नहीं होगी। आप लहसुन के साथ फल ले सकते हैं, क्योंकि लहसुन गर्म होता है, पित्त कारक होता है, पित्त बढ़ता है, इसलिए फल ले लीजिए आप लहसुन के साथ। चलिए, प्राकृतिक उपचार क्या है इसका? पेट पर गीला पोछा घुमाना। अब पोछा, आपने यहाँ पोछा घुमाया, आपने कमरे का पोछा घुमाते हैं, आपने पूरे मकान का पोछा घुमाते, कभी पेट का पोछा तो घुमाए नहीं। आप पेट का पोछा कैसे घुमाएंगे भाई? उससे क्या होगा, ठंडे पानी से अगर पेट का पोछा घुमाते हैं तो मल आपका हाथों से छूट जाएगा। पेशा एक कपड़ा लीजिए, तौलिया साफ, नीचे वाला पोछा नहीं साफ होना चाहिए। गर्म पानी में करोगे, एक बार 16 बार घुमाओगे, इस प्रकार 16 बार, ये पूरी बड़ी आंख आ रही है आपकी, और फिर एक बार 2 बार ठंडे पानी से घुमा दीजिए, मल छूट जाएगा। और फिर करके देख लीजिए आप, बहुत सारे मरीज ऐसे जो ऑपरेशन से उठा कर लाए और वो ऐसे ठीक कर दिए पोछा लगाने में हाथों से, और गर्म ठंडा सेक करने से, कटी से वो ठीक हो गए। उनका ऑपरेशन हमने तोड़ा है। आज 20 साल हो गए लगातार कार्य करते हुए। पोछा लगाइए आप पेट का, आपकी गैस साफ हो जाएगी, मल साफ हो जाएगा और मल पतला होकर आंतों से बाहर निकल जाएगा। आंतों की क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं बनी जो आंतों की क्रियाशीलता को बढ़ा दे, केवल ठंडा पानी आपकी आंतों की क्रियाशीलता को बढ़ा देगा। यदि शरीर गर्म है, यदि आपका बॉडी गर्म है, यदि आपको बुखार है तो ठंडी सिकाई करनी है। यदि ठंडा है शरीर
तो गर्म सिकाई कर दीजिए। कोरोना काल के अंदर जितने भी पेशेंट थे सबके पैर ठंडे हुए, और जो अस्पताल घर चला गया तो एक किताब लिखी थी डॉक्टर विश्वराज चौधरी ने, अस्पताल से जिंदा कैसे लौटे। जो लोग घर पर रहे वे जिंदा रहे, और जो अस्पताल चले गए वो चले गए। यदि शरीर गर्म है तो ठंडी सिकाई करनी है, और शरीर ठंडा है तो गर्म सिकाई करनी है। लगातार आपको कौन सी पेशेंट है, पेट की बीमारी लगातार है, पेट आपसे काम नहीं करती, कोई दवाई ऐसे नहीं काम नहीं करती। हाँ डॉक्टर साहब ये दवाई खा ली, मलय शर्मा की दवाई खा ली, सब डॉक्टर की दवाई खा ली, आपका पेट ठीक नहीं होता। आप करके पेट को मिट्टी की चिकित्सा बिना पैसे की दवाई है। मिट्टी किस प्रकार बनानी है, किस प्रकार लानी है, किस प्रकार लगानी है, वो हमारे सोमदत्त शर्मा जी से पूछे, वो भी शर्मा जी से बात करें इस बारे में, किस प्रकार मिट्टी का लेप करना है। ठंडे पानी की तौलिया, अगर किसी को दर्द आ रहा है करके देख लीजिए, ठंडे पानी की तौलिया भिगो, बार बार तौलिया बदलो, लेटने के बाद तो आपका दर्द हो जाएंगे। जैसे मैडम जी ने बताया, फटे दूध का पानी, ठंडे पानी की तौलिया से, मात्र ठंडे पानी की तौलिया से आप पेट को, आंतों की क्रियाशीलता को बढ़ा सकते हैं, आंतों की ताकत को बढ़ा सकते हैं, आंतों की आयु को बढ़ा सकते हैं। ब्लड प्रेशर के लिए भी यही है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है, सिर में दर्द है, ठंडे पानी की तौलिया से रगड़ दीजिए थोड़ी देर बाद, तो आपको सिर के दर्द में आराम मिलेगा। हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं, मेडिकल साइंस क्या करती है, उल्टा करती है। हम झंडू बाम लगाएंगे, हम विक्स लगाएंगे, उससे जो नसें हैं और ज्यादा गर्म हो जाती हैं। अगर कहीं चोट लगी है, खून जल जाए, कट जाए, छिल जाए, तो ठंडी सिकाई करते हैं, उस पैक रखे हुए ठंडी सिकाई की।